हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमेशा अकल भैंस से बड़ी नहीं होती है, बल्कि भैंस भी अकल से बड़ी हो सकती है। अब फ्रेंड्स, एक जमाना था जब हम कहते थे कि दुनिया हमेशा लुक्स से चलती है, और फिर जब बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे फटाके फटे तो हम कहने लगे कि नहीं नहीं बाबा, दुनिया लुक्स पे नहीं, टैलेंट, हार्डवर्क और अकल पे चलती है। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आप कहोगे कि दुनिया चलाने के लिए सिर्फ इंसान होने की जरूरत है, शक्ल और बुद्धि दोनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस्मत अच्छी होनी चाहिए बाबा। दिस वीडियो विल मेक यू बिलीव इन लक बाय चांस, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे ही बिल्कुल डम्ब आइडियाज के बारे में जो शायद दुनिया के सबसे डम्ब आइडियाज में से है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्हीं डम्ब आइडियाज ने इतनी ब्रिलियंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया कि आपका मुंह खुला का खुला रह गया। सो खिला दीजिए अपने दिमाग को एक सेंटर फ्रेश और बंद कर दीजिए उसका जजमेंटल मुंह, एंड लेट्स गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 10 dumbest ideas that actually worked. Number 1, वैक्यूम क्लीनर बना फायर एक्सटिंग्विशर। अब दोस्तों, एक वैक्यूम क्लीनर हारमोनिका बजा सकता है। चलो, बात पे हमने विश्वास किया, एक वैक्यूम क्लीनर से हम पोनी टेल बना सकते हैं। इस बात पे भी हमने विश्वास किया, लेकिन एक वैक्यूम क्लीनर से हम आग बुझा सकते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? अबे ये वैक्यूम क्लीनर है कि रजनीकांत? वेल फ्रेंड्स, एज अनबिलीवेबल एज इट मे साउंड, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है और ट्राइड एंड टेस्टेड तक है विद साइंटिफिक रीजनिंग टू बैक इट अप। अगर आप केमिस्ट्री क्लास के समय बैक बेंच पर बैठ के खर्राटे नहीं मार रहे थे मेरी तरह, तो शायद आपको भी याद होगा कि हमें कंबशन के बारे में पढ़ाया था, और उस लेसन में हमने यह पढ़ा था कि किसी भी चीज को कंबस्ट होने के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की। एंड इनफैक्ट आपने शायद अपने केमिस्ट्री लैब में यह एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जिसमें आप एक जलती हुई मोमबत्ती को एक ग्लास से ढक देते हो और 1 मिनट के बाद ही वो मोमबत्ती बुझ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब तक मोमबत्ती की फ्लेम ग्लास के अंदर की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है, एंड वैक्यूम में तो ऑक्सीजन छोड़ो हवा भी नहीं होती, और इसीलिए जब आप वैक्यूम क्लीनर को आग के पास लेके जाते हैं तो सक्शन से सारा का सारा आग वैक्यूम क्लीनर के उस चेंबर में कैद हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण बुझ जाता है। और अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, जब 1643 में ऑलरेडी वैक्यूम क्लीनर बन चुका था तो 1818 में फायर एक्सटिंग्विशर बनाने की क्या जरूरत पड़ी। नंबर 2, रिमूव रेडियो एक्टिविटी विद सरफेस क्लीनर। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फ्रेंड्स, आप शायद स्टेटमेंट को सुनकर वीडियो बंद करने वाले होंगे, क्योंकि मेरा भी रिएक्शन यही सुनकर कुछ ऐसा ही था। 1969 से ही घड़ी डिटर्जेंट हमें यह सिखाते आ रहा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 2009 में स्कॉटलैंड के डोनरे डिस्ट्रिक्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट के बंद होने के बाद पाया गया कि प्लांट में यूज किए गए इक्विपमेंट्स पे प्लूटोनियम नाम के एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के स्टेन्स पड़े हुए थे, और अब इन स्टेन्स को साफ किए बिना इक्विपमेंट्स को वहां पर नहीं छोड़ सकते थे, और इंडस्ट्रियल सोल्यूशन से तो काम नहीं बन रहा था। और फिर एक महाशय ने टीवी पर देखा सिलिट बैंग नाम के एक सरफेस क्लीनर का ऐड। अब जिन्हें नहीं पता, सिलिट बैंग बिल्कुल कोलिन या लाइजोल जैसा ही होता है, और फिर उसने लिया एक बहादुरी वाला कदम और कहा कि इससे रेडिएशन को साफ करते हैं। पहले तो लोग इस पर हंसे और फिर उन्होंने इसे पागल कहा, और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो ट्रोल करने के लिए ही सही, ये जो कह रहा है करके देखते हैं, एंड बैंग ने इन प्लूटोनियम स्टेन्स को साफ कर दिया विद अ बैंग बैंग। नंबर 3, सैनिटाइज योर शूज इनसाइड द फ्रीजर। कुछ लोग अपनी क्रिंजी और महा क्रीपी पर्सनालिटी से एक अक्खा रूम खाली कर सकते हैं, और कुछ लोग लेम जोक्स मार के पूरे कमरे को खाली कर सकते हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अबे तो हमें क्यों बता रहा? खुद जाके पकड़ना है। वो पुलिस रिपोर्ट भी लिखवा सकता है। लेकिन एक कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जिनमें इतना बड़ा टैलेंट होता है कि वो अगर सिर्फ कमरे में घुस ही गए ना तो वो रूम खाली हो जाएगा। वेल, वो किस्म के लोग होते हैं बदबूदार जूते वाले। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि ऐसे लोगों को अपने ही जूतों की प्राण घातक बदबू नहीं आती।
और अगर आप कुछ गिने चुने बदनसीब ये सैडिस्टिक लोगों में से एक है तो प्लीज अपने फ्रीजर को अपना नया शू रैक बनाइए। अब मुझे ये तो नहीं पता कि सबसे पहले ये आइडिया किस महान इंसान के दिमाग में आया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो पक्का एक साइंस स्टूडेंट ही रहा होगा, क्योंकि इस सीमिंगली डम्ब आइडिया के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आप अपने जूतों को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखोगे तो उसके अंदर के सारे जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ठंडे टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन अब इससे पहले कि आप अपने फ्रीजर्स की सारी आइसक्रीम्स बाहर निकाल फेंके, जस्ट इन्वेस्ट इन अ जिपलॉक बैग, ताकि आपके जूते खुद ही इस ठंड में बर्फ बनकर ना मर जाए। नंबर 4, फायर विथ नाचो मिलेंगे, बल्कि आपको मिलेंगे नाचोस, क्योंकि आपके फेवरेट नाचोस सिर्फ मुंह और पेट में ही आग नहीं लगाते बल्कि जंगल के बीच भी आग लगा लेते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, नाचोस एक्चुअली में पेपर या लकड़ी से कहीं ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल और फैट, वो तीनों चीजें जो आपकी आग को बहुत ही ज्यादा भीषण और मोटी बनाएगी। और इससे भी ज्यादा डम्ब और ब्रिलियंट बात यह है कि आपके नाचोस का रंग जितना ज्यादा आग से मिलता होगा उतनी भीषण आपका वो नाचोस वो आग लगाएगा, क्योंकि स्पाइसी नाचोस में प्रेजेंट स्पाइसेस उस आग को और भी ज्यादा बड़ा, लाल और गर्म बनाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें खाने के बाद आप गर्म हो जाते हो। नंबर 5, पाउडर ऑन टैंगल्ड नेकलेसेस, और ये मास्टर ब्लास्टर वर्ल्ड्स नोबेल प्राइज विनिंग मोस्ट डम्बेस्ट बट एट द सेम टाइम स्मार्टेस्ट आइडिया है दुनिया के हर एक औरत के लिए, जो हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने उलझे हुए चेन और नेकलेस को ही सुलझाने में वेस्ट कर देती है। इंडिया के हर एक घर में एक चीज जरूर होती है और वो होता है टैल्कम पाउडर। जो लोग इसे शरीर पर नहीं लगाते वो लोग इसे कैरम बोर्ड पर लगाने के लिए हमेशा हैंडी रखते हैं, और आजकल की लड़कियां तो इसे एज ए ड्राई शैम्पू के रूप में भी यूज करने लग गई हैं। एंड बिलीव मी और नॉट, यही टैल्कम पाउडर आपके टैंगल्ड नेकलेसेस और चेन्स को भी सुलझाने का काम कर सकता है। जब आप इस पाउडर को अपने नेकलेस पर छिड़केंगे तो पाउडर के पार्टिकल्स नेकलेस के गांठों के बीच में धंस जाएंगे और इससे नेकलेस की गांठ ज्यादा आसानी से खुल जाएगी। नंबर 6, थ्रो योर कंप्यूटर ऑन द डेस्क टू फिक्स इट। अगर किसी नॉर्मल इंसान को अपना कंप्यूटर ठीक करना होता है तो वो उसे सर्विस सेंटर लेके जाता है, या फिर एक कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाकर उसे घर में ही ठीक कर देगा, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कंप्यूटर काम से गया तो उसे कबाड़ी में बेच के आएगा। लेकिन एप्पल के लेट सीईओ नॉर्मल लोगों वाले काम कहाँ करते हैं, वरना वो $1 ट्रिलियन की कंपनी के मालिक थोड़ी ना होते। आप में से जो लोग टीवी या कंप्यूटर को ठोक के उसे रिस्टार्ट करने को जज करते हैं, उन्हें ये टेक्निक खुद स्टीव जॉब्स ने ही सिखाई थी। जब एप्पल ने अपने नए पर्सनल कंप्यूटर एप्पल 3 को लॉन्च किया था तो उसमें ओवरहीटिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके कारण पीसी के अंदर मौजूद चिप्स ओवरहीट होकर डिस्प्लेस हो जा रहे थे। और अब स्टीव जॉब्स थे क्लासी इंसान, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी इस क्लासी पीसी में एक गवार सा शोर मचाने वाला फैन अंदर फिट किया जाए, और इसीलिए उन्होंने ये पब्लिक अनाउंसमेंट की कि जब भी पीसी ओवरहीट हो जाए तो उसे अपने डेस्क से 3 या 4 इंच ऊपर से नीचे धम करके गिरा दो, और इससे वो चिप वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी और आप फिर से अपने काम में लग सकते हो। और तब से लेकर आज तक दुनिया का हर इंसान टीवी से लेकर रिमोट कंट्रोल्स तक थप थप करके मैकेनिक्स और सर्विस सेंटर्स का धंधा थप कर रहा है। मिस्टर स्टीव जॉब्स गिविंग एंड टेकिंग जॉब्स सिंस 1955। नंबर 7, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन टू क्योर एलर्जीज। फ्रेंड्स, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी भाषा में लिखी गई एक बड़ी ही फेमस कोट है, लोहे को लोहा ही काटता है। यानी कि आप किसी भी चीज को हराना चाहते हो तो आपको उसी चीज के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। सांप के डसे हुए वेनम को भी एंटी वेनम से ही खत्म किया जाता है, कैंसर के जहर को भी कीमोथेरेपी के जहर से ही खत्म किया जाता है। और इस फिलॉसफी के सबसे बड़े भक्त है जैस्पर लॉरेंस, जिन्होंने अपनी एलर्जीज को ठीक करने के लिए अपने आप को कीड़ों मकोड़ों से और किसी बाबा का टोटका इन बीमारियों का इलाज नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग द परम ज्ञानी मिस्टर निर्मल बाबा। लेकिन फिर इन सब के बाद जैस्पर ने थोड़ी सी रिसर्च की और उन्होंने ये चीज पाई कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है। और फिर जब उन्होंने ब्रिटेन के इम्यूनोलॉजिस्ट को हुकवॉर्म से एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा तो उनके अंदर का भी एडिसन जाग उठा और जैस्पर निकल पड़े अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैमरून के स्लम एरिया में, और शुरू करी उन्होंने अपनी वॉक ऑफ फेम ओवर अ रोड ऑफ 40
और फिर कुछ ही दिनों में उनके शरीर में हुकवर्म्स की एक कॉलोनी बस गई और उसके एलर्जीज और अस्थमा इस तरह उड़नछू हुए जैसे अभी तुम्हारा साइंस से विश्वास। वेल लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ना सिर्फ हुकवर्म्स ने जैस्पर की बॉडी में एलर्जी से हुए इन्फ्लेमेशन को कम किया बल्कि उसके इम्यून सिस्टम को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि आखिर उसका इम्यून सिस्टम अब हुकवर्म्स की पूरी कॉलोनी की मां जो बन गया था। और आज जैस्पर इस तोतके को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं अपनी ऑनलाइन हेलमिंथिक थेरेपी साइट ऑटो इम्यून थेरेपीज के जरिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बीमारी का इलाज दवाई खाने से नहीं बल्कि कीड़े खाने से होगा, क्योंकि प्रकृति ही भगवान है। नंबर 8, सिफिलिस विद मलेरिया। फ्रेंड्स, जैस्पर लॉरेंस ही अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिन्होंने लोहे को लोहे से काटा, I mean, एक एलर्जी को कीड़े से काटा। और यार हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी कहावत ने उन्हें 1927 में नोबेल प्राइज तक दिलाया है। और किस लिए? पेशेंट्स में जानबूझ के मलेरिया के जर्म्स डालने के लिए। क्या आपने कभी सुना है किसी डॉक्टर को पेशेंट को बीमार करने के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा है? और बिल्कुल दोस्तों, ये किसी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं बल्कि हमारे ही यूनिवर्स में हुआ है। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और मलेरिया इंड्यूस करता है अपने पेशेंट्स में मल्टीपल फीवर्स। और इसीलिए सिफिलिस का ट्रीटमेंट इजाद होने से पहले वैगनर ने पेशेंट्स के अंदर मलेरिया के जर्म्स डाले, उन्हें इंजेक्ट किया उनके शरीर में और इससे उन्हें फीवर हो जाता और उनके शरीर में मौजूद सिफिलिस का बैक्टीरिया मर जाता। और फिर क्योंकि उस वक्त मलेरिया का ट्रीटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, पेशेंट्स के मलेरिया को भी खत्म कर दिया जाता था। अब इस वीडियो को देखने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जरा सीखो इस बंदे से कुछ और यार ढूंढ निकालो इस कोरोना का इलाज। यार परेशान हो गए यार, ऐसा क्या होता है यार, इतने महीने से घर पे बैठे हैं। नंबर 9, इटली विलेज मिरर। अब फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में पुराणों में कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पर एक पहाड़ को उठाकर वृंदावन के लोगों को तूफान से बचाया था। लेकिन बेटा, ये कलयुग है और सारे भगवान आज धरती छोड़कर स्वर्ग में चिल कर रहे हैं। और आजकल के तो पहाड़ भी इतना ज्यादा स्टीप है कि 2006 तक तो बेचारा अंधेरे में। लेकिन फाइनली 2006 में एक इंटेलिजेंट इटालियन रणछोड़दास को अपनी फिजिक्स क्लास का रिफ्लेक्शन चैप्टर याद आया। राइट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और इसका मॉरल तो बस सिर्फ एक ही बनता है कि पे अटेंशन इन योर क्लास, स्पेशली फिजिक्स क्लास। नंबर 10, कट पिज्जा विद आइस स्केट्स। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा सबसे ज्यादा डम्ब और सबसे कम ब्रिलियंट आइडिया से, जो कि है पिज्जा काटना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके घर में अगर पिज्जा कटा हुआ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप उस जगह से पिज्जा ऑर्डर करना ही छोड़ दो, बस वीडियो खत्म, सोल्यूशन मिल गया ना। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपके घर में चाकू नहीं है तो प्लीज अपने बिल्डिंग के या अपने घर के बगल में किसी अंकल के बिल्डिंग के 7वें माले से एक चुल्लू भर पानी में अभी कूद जाइए। खैर, अब टिकटॉक यूज करने वाले तो जानते ही हैं, इस दुनिया में कम बुद्धि वालों की कमी नहीं है। तो जिन लोगों के पास चाकू नहीं है वो अपने आइस स्केट से अपने पिज्जा को काट सकते हैं। आइस स्केट के ब्लेड्स भी एक चाकू की तरह ही शार्प होते हैं। एंड दो आई कंप्लीटली डू नॉट अंडरस्टैंड कि जिसके पास चाकू नहीं होगा उसके पास आइस स्केट्स कहां से आएंगे, बट फिर लोग टिकटॉक भी तो देख ही रहे हैं ना। यार भाई, मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। So friends, that's all for today। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट फ्लाई साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द विद एन एक्साइटिंग न्यू वीडियो। टिल देन, ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एज अ रिजल्ट कीप ग्रोइंग। जय हिंद।